समर्पण, ज्ञान और आत्म बलिदान का अपूर्व गाथा अभिमन्यु का चरित्र। महाभारत भारतीय संस्कृति का महान ग्रंथ वीरता, कर्तव्य और नैतिकता के अनगिनत किस्सों से भरा हुआ है। इनमें से एक कहानी है अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की, जिसने अपनी वीरता और साहस से युद्ध के मैदान में इतिहास रच दिया। वो अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र महाभारत के महान योद्धाओं में से एक था। जब सुभद्रा गर्भवती थी, तब अर्जुन ने उसे युद्ध की रणनीतियों के बारे में बताया। एक बार उन्होंने सुभद्रा को चक्रव्यूह नामक विशेष युद्ध तकनीक के बारे में समझा रहे थे। अभिमन्यु गर्भ में रहकर उनकी बातें सुन रहा था। उसने चक्रव्यूह में प्रवेश करने की तकनीक तो सीख ली, लेकिन बाहर निकलने का तरीका जानने से पहले सुभद्रा सो गई। महाभारत के युद्ध के 13वें दिन कौरवों के सेनापति द्रोणाचार्य ने पांडवों को पराजित करने के लिए चक्रव्यूह की रचना की, जिसमें प्रवेश करना कठिन और बाहर निकलना उससे भी अधिक चुनौतीपूर्ण था। अर्जुन और कृष्ण, जो पांडवों के मुख्य रणनीतिकार थे, उस समय किसी अन्य दिशा में युद्ध लड़ रहे थे। ऐसे में पांडव सेना को चक्रव्यूह का सामना करने के लिए तैयार रहना पड़ा। उस समय कोई भी योद्धा इसे भेदने की क्षमता नहीं रखता था। तभी युवा अभिमन्यु ने आगे बढ़कर इसे तोड़ने का प्रस्ताव रखा। उसने कहा, मैं चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश कर सकता हूँ और इसे भेद सकता हूँ, लेकिन मैं बाहर निकलने की विधि नहीं जानता। युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव ने वादा किया कि वे उसकी मदद करेंगे बाहर निकालने में। अभिमन्यु ने अपने साहस और ज्ञान का प्रदर्शन करते हुए चक्रव्यूह में प्रवेश किया। उसकी तलवार और धनुष की गति इतनी तेज थी कि कौरवों के कई योद्धा उसके सामने टिक नहीं सके। उसने दुश्मन सेना को भारी नुकसान पहुंचाया, लेकिन जैसे जैसे वह भीतर गया, उसके पीछे के पांडव योद्धा कौरवों द्वारा रोके गए और चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश नहीं कर सके। चक्रव्यूह के अंदर अभिमन्यु अकेला रह गया। कौरवों ने मिलकर उसे घेर लिया। दुर्योधन, कर्ण, अश्वत्थामा और अन्य महारथियों ने अभिमन्यु पर एक साथ हमला किया। अकेले लड़ते हुए भी अभिमन्यु ने अद्भुत वीरता दिखाई। उसने कौरव सेना के कई योद्धाओं को पराजित किया। कौरव सेना अधर्म का सहारा लिया। जब अभिमन्यु का धनुष टूट गया और उसके पास हथियार नहीं बचे, तब भी उसने बिना किसी भय के लड़ाई जारी रखी। उसने अपनी गदा से दुश्मनों को चुनौती दी। अंततः दुशासन के पुत्र ने पीठ पीछे से वार करके अभिमन्यु को परास्त किया। इस प्रकार अभिमन्यु का बलिदान महाभारत के युद्ध का एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया। उसकी वीरता ने पांडवों को प्रेरणा दी और उनके भीतर क्रोध और प्रतिशोध की भावना को प्रज्वलित किया। अभिमन्यु की कहानी हमें सिखाती है कि वीरता और कर्तव्य के लिए उम्र कोई बाधा नहीं है। उसने अपने जीवन के अंतिम क्षण तक अधर्म के खिलाफ संघर्ष किया और कभी हार नहीं मानी। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि ज्ञान अधूरा नहीं होना चाहिए। महाभारत के इस प्रसंग में अभिमन्यु का साहस, बलिदान और दृढ़ निश्चय आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है।